हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गोड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, ड्रैगनाइट बोल रहा होता है कि मैं ये होप करता हूँ कि जो बच्चे हैं वो इससे सीखें कि कैसे फाइट करनी है। इसके पास विजडम थी और सबसे ज़्यादा चीज़ मेरे को ये इंप्रेस कर रही है कि ये शांत थी पूरी लड़ाई में। ये सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल क्वालिटीज इस लड़की की। तो एपिसोड नंबर 175 की स्टार्टिंग होती है। एक ड्रैगनाइट बोल रहा होता है कि हाँ, ये लड़की कुछ ज़्यादा अच्छी है। लू बोल रहा होता है कुछ लोग सिर्फ लकी होते हैं। ब्लैक ड्रैगनाइट बोल रहा होता है कि मुझे लगता है कि कुछ लोग ग्रेप्स खाते नहीं है और सीधे बोल देते हैं कि वो खट्टे हैं। लुओ गुस्सा हो जाता है एक तरीके से। बाइजुजू लुओ के पास होती है। लुओ एक तरीके से ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। जो बाकी ड्रैगनाइट्स होते हैं वो इस चीज को देख के हैरान हो जाते हैं और लान के पास आ रहे होते हैं। ब्लैक ड्रैगनाइट बोलते हैं जुजू तुम साइड हट सकते हो। दूसरा ड्रैगनाइट बोलता है कि बाकी ग्रुप्स compete करना स्टार्ट करो, इस जगह पे कोई भी मत आना। बाकी सभी जो ड्रैगन्स होते हैं मतलब वो हैरान हो जाते हैं एक तरीके से। जो ब्लैक ड्रैगनाइट होता है वो एक बैरियर टाइप बना देता है। बाकी लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है। दूसरा बोल रहा होता है कि जो 4 ड्रैगनाइट्स है वो यहाँ पे हैं, कुछ बड़ी चीज होगी। जॉन न्यू ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। ब्लैक ड्रैगनाइट बोलता है क्या ये सेम सिचुएशन है जो कि ड्रैगन रैलम में भी हो रही थी। दूसरा ड्रैगनाइट होता है वो ऐसे सोच रहा होता है और उस एनर्जी को अपने हाथ में लाके प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं ऑलमोस्ट सर्टेन हूँ कि ये जो एनर्जी है ये सेम सोर्स से आ रही है। फर्स्ट वन ने ये बोला था, मतलब फर्स्ट वन कोई इंसान या ड्रैगन होगा, कि जो ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म है ये ड्रैगन रैलम को हमारे टियानलोंग स्टार से कनेक्ट करता है। दूसरा ड्रैगनाइट बोल रहा होता है पर ये बच्चा कैसे ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म की पावर को अब्जॉर्ब कर पा रहा है। हेडमास्टर ने भी काफी ज्यादा टाइम ट्राई किया था पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। दूसरा ड्रैगनाइट बोल रहा होता है कि ब्लड, ये पक्का ब्लड की वजह से हो रहा है। ये काफी ज्यादा खून को खो चुका है। तुमने नोटिस किया कि जो ब्लड था वो अब्जॉर्ब हो गया उस जगह पे जब वो फाइट कर रहा था, मतलब उसकी इंजरीज से जो खून था वो वापस की बॉडी में चला गया। ब्लैक ड्रैगनाइट बोल रहा होता है कि प्रीवियस बैटल में ब्लड जो था वो पहले भी ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म ने अब्जॉर्ब किया है ना, मतलब ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म अब्जॉर्ब कर रहा है गाइस। दूसरा ड्रैगनाइट बोल रहा होता है पर जो स्पीड है आज वो काफी ज्यादा फास्ट है। जैसे कि हुआंग ने बोला, मैंने भी ये चीज रियलाइज की। जो फाइट हुई थी इसकी और यानमो के बीच में, इसने काफी ज्यादा खून खोया है। इसी वजह से कि इतना बड़ा चेंज आ रहा है। अगर हम होते तो हम मतलब हमारे अंदर भी इस तरीके की ये जो एनर्जी है ये अब्जॉर्ब होगी। जॉनी सोच रहा होता है कि कोई पॉइंट ही नहीं है अपने खून को यहाँ पे खत्म करने का, मतलब एक तरीके से बोल रहा है कि तुमसे ना हो पाएगा चाहे अपना खून वगैरह कुछ भी करें यूज। वो मतलब जो ड्रैगनाइट होता है वो बोल रहा होता है कि हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है इसके बारे में। पहले देखते हैं कि कितना ज्यादा चेंज हुई है इतनी ज्यादा एनर्जी को अब्जॉर्ब करने के बाद। क्या सच्ची मुच्ची बेनिफिशियल है इसके लिए? अगर ये बेनिफिशियल है तो जो बेनिफिट्स होंगे वो कम नहीं होंगे। बाद में बात करेंगे कि इसे ट्राई करना है कि नहीं करना है। जॉनी ऐसे अब्जॉर्ब कर रही होती है, मतलब कर रहा होता है और उसके फेस के ऊपर स्केल्स अपेयर हो रहे होते हैं ड्रैगन के। इंसान बोल रहा होता है कि इस तरीके से सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब नहीं कर लेगी ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म के। ब्लैक ड्रैगनाइट बोलता है कि अपने मुंह को बंद करो, कितना बड़ा ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म है, अपने दिमाग को खुद ब खुद यूज करो कि ये इतना अब्जॉर्ब कैसे कर पाएगी। वो जो ड्रैगनाइट होता है वो बोलता है लूलान क्या तुम लड़ना चाहते हो मेरे से? ब्लैक ड्रैगनाइट बोलता है तुम्हारे साथ, शर्म करो तुम। दूसरा ड्रैगनाइट बोल रहा होता है कि वेट करो, ये काफी है, क्यों फाइट कर रहे हो तुम, आपस में शांत हो जाओ। जॉनी सोच रहा होता है कि स्पिरिचुअल सी के सरफेस पे एक 7 कलर्ड लिक्विड की लेयर आ गई है। इतने ज्यादा सालों में जो ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन थी वो सिर्फ ड्रॉप्स में प्रेजेंट थी। इस मोमेंट में ये सडनली 7 कलर्स में कन्वर्ट हो गई जो कि काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। यानमो मतलब वो जो होता है याओ बाओ, वो बोल रहा होता है मास्टर प्लीज मूव मत करो, ऐसे अपनी फ्लोज को मत दिखाओ, तुम जो 4 ड्रैगनाइट्स है वो तुम्हें देख रहे हैं। जॉन्यू बोल रहा था जाबो मेरे को हो क्या रहा है, क्या हमारा प्लान काम कर रहा है? जाबो बोलते तुम सही बोल रहे हो, तुम्हारा जो ब्लड है वो ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो तुम्हें एक तरीके से ड्रैगन गॉड की पावर दे रहा है। ये रियल पावर है लॉर्ड की, ये लिमिटलेस है। इसमें कोई ऐसी चीज होगी जो स्पेशली तुम्हारे लिए है। जब तुम गॉड लेवल में ब्रेक थ्रू करोगे तो तुम डेफिनेटली देख पाओगे उस चीज को। जॉनी बोलता है मुझे पता है, मैं बाद में जागूंगा, तो मेरी हेल्प करो मेरी अपेयरेंस को बचाने के लिए, मतलब लड़की बनने के लिए। जा बोलते तुम चिंता मत करो, तुम शांति से रेस्ट कर सकते हो। बाकी बोल रहे होते देखो, मतलब जो ड्रैगनाइट्स होते हैं, कि ये अपनी आंखों को खोल रही है। एक पूछ रहा होता लिटिल गर्ल तुम क्या फील कर रही हो? जॉनी बोलता है कि लॉर्ड लुओलान और तुम सभी, ऐसा लगा था मैं बेहोश हो गई थी, तुम मेरे को क्यों ऐसे घेर के खड़े हो? फिर वो हैरान होके बोलते हैं ये चल के रहा है, ये कलरफुल ड्रैगन एनर्जी कैसी है? मैं कलर्स देख पा रही हूँ, मेरे साथ क्या हुआ है, मतलब क्या तुमने मेरी हेल्प की? मेरी बॉडी में हर चीज कलर्ड कैसे हो गई है? पहले एक तरीके से इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही है, लाइक इसे कुछ पता ही नहीं है। वो ड्रैगनाइट बोल रहा होता है कि हमने कुछ नहीं किया है, ये तुम हो जिसके साथ कुछ हुआ है यहाँ पे ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म में। तुम्हारे ब्लड ने ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म की एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया था, इसलिए तुम्हारी बॉडी क्लीन हो गई। इसे ब्लड लाइन एवोल्यूशन भी
बोल सकते हैं। जॉनी बोलते इवोल्यूशन, किस तरीके की इवोल्यूशन? वेल एक तरीके से इसे ऑस्कर मिलता है इसकी इस एक्टिंग के लिए। हमें ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म अरेना का सीन दिखाया जाता है। वो जो ड्रैगनाइट होता है वो बोल रहा होता है कि अच्छे के लिए इवोल्व हो रहे हो तुम। हमारी जो ड्रैगन रेस है वो डिफरेंट रेस से इवोल्व हुई थी। जितने ज्यादा हाई ब्लड लाइन लेवल होते हैं उतने ज्यादा ड्रैगन की तरह करेक्टर होते हैं तुम्हारे पास। ये पक्का तुम्हारे ब्लड के अंदर कुछ चीज होगी जिसने ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म की एनर्जी को एक्टिवेट किया था। इससे तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो एक तरीके से सिमिलर प्रोसेस से गुजरी है जैसे कि ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और अगर ये बात ये हुई क्यों है तो हमें बाद में स्टडी करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो हमें पहले वापस जाना पड़ेगा और अपने चेंजेस का पता लगाना पड़ेगा कि क्या क्या हुआ है। जब भी ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो अलायंस तुम्हें थोड़ी बहुत गाइडेंस देगी। जॉनी बोल रहा था शुक्रिया लॉर्ड ड्रैगन, मैं पक्का ही हार्ड वर्क करूंगी जब मैं वापस जाऊंगी। तो भगवान से बाय बोल के चल पड़ती है। ब्लैक ड्रैगनाइट कुजा खुश होता है। जो दूसरा ब्लैक ड्रैगनाइट होता है मतलब ड्रैगनाइट होता है वो सोच रहा होता है, मतलब एक तरीके से गुस्सा ही होता है क्योंकि ब्लैक ड्रैगनाइट कुजा खुश होता है कि मेरी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है, कितना ज्यादा एक्सीलेंट है। वो वहां से चल पड़ता है। एक बोल रहा होता है कि मैं इस मैटर को चीफ को जल्दी से रिपोर्ट करता हूँ और बाद में पता लगाते हैं कि हम ट्राई करें इसे कि नहीं करें। हमें वेट करना पड़ेगा ड्रैगन राइजिंग कंपटीशन के खत्म होने का। हमें फिर ऐसे ही हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज्वानियो होता है। ज्वानियो अपने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जुजू को हक कर लेता है। जुजू बोल रही होती है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा डरा दिया था, इतना ज्यादा क्यों मेरे लिए तुम चीजें मुश्किल बनाते हो। जॉनी बोलता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें चिंता दिलाई ऐसे ही। जुजू बोल रही होती है कि मैं फील कर सकती हूँ कि जो ब्लड हो रहा है तुम्हारी बॉडी के अंदर वो दोबारा स्ट्रॉन्ग बन गया है। उनके पास कोई भी डाउट्स नहीं है ना, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस बार। जॉनी बोल रहा होता है कि मेरे को भी एक अलग सी थॉट आई आज, जो मेरी स्पिरिचुअल पावर है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है। आज मैंने एक बहुत बड़ा ड्रैगन गॉड एनर्जी देखी, मतलब ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म में। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपने ब्लड को यूज कर सकता हूँ उसे एक्टिवेट करने के लिए। अगर वो इफेक्टिव होगा तो यानमो को डिफीट करना जरा भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा। जू यानमो और बाकी मेरे से ऊपर है स्ट्रेंथ के मामले में। अगर मैं अपनी पूरी पावर यूज नहीं करूंगा इन आगे गेम्स में तो कोई चांस ही नहीं होगा मेरे पास। मेरे को कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा ड्रैगन गॉड को अपेयर करने के लिए। मैंने जाबाओ को बोला था उस टाइम पे चिंता मत करो, अगर मैं मतलब बेहोश हो जाता बैटल में तो मैं ड्रैगन गॉड की ब्लड लाइन को ड्रैगनाइट्स के सामने लाऊंगा ही। इस तरीके से अगर मैं ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करूंगा फाइट में फ्यूचर में तो लोग ज्यादा सस्पिशन नहीं करेंगे, मतलब एक तरीके से शक की नजर से नहीं देखेंगे मुझे। जू सोच रही होती है कि जॉनी तुम कुछ ज्यादा ग्रो कर चुके हो, इतने ज्यादा कि तुम खुद पता नहीं लगा पा रहे हो। अब ये इतना ज्यादा बोल्ड है और चीजें ध्यान से करता है। इतने ज्यादा सुपर गॉड लेवल एक्सपर्ट के साथ फाइट करने के बाद भी इसे जरा भी डर नहीं है। ये अपने एडवांटेजेस को पावरफुल ड्रैगन्स को ऐसे ही मतलब अपनी चाल में चलाने के लिए यूज कर रहा है। सब कुछ इसके हाथों में है, ऐसा है। इसके हाथ चलाने से क्लाउड बन रहे हैं, इसके हाथ चलाने से बारिश हो रही है। मैं काफी ज्यादा प्राउड हूँ कि इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग लड़का मेरा बॉयफ्रेंड है। मैं भी हार्ड वर्क करूंगी और ग्रो करूंगी, मैं भी इसकी तरह स्ट्रॉन्ग बनूंगी। जॉनी बोल रहा होता है तुम मतलब मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम प्राउड फील कर रहे हो और अपने आप को मुझे देना चाहते हो। जुजू गुस्से से बोल रही होती कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ और फोर्स मत करो कि मैं तुम्हें चांटा मार दूं इतने ज्यादा अच्छे मूड में। मैं सच बताओ तुम्हारा जख्म कैसा है। जॉनी बोल रहा होता है मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया ड्रैगन राइजिंग प्लेटफॉर्म की एनर्जी की वजह से। मैं जल्दी से प्रैक्टिस करना चाहता हूँ और जो भी एनर्जी मैंने अब्जॉर्ब की है उसे अपने एडवांटेज के लिए यूज करना चाहता हूँ और अपनी बॉडी को टेम्पर करना चाहता हूँ। जो एनर्जी अब्जॉर्ब की है इस टाइम पे वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। जो रियल ड्रैगन गॉड एनर्जी है वो मेरे साथ ही मिक्स हो सकती है। जिसु बोल रही थी ठीक है चलो जल्दी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। तो जॉनी जिसु को पीछे से हक कर लेते और बोलते ठीक है, क्या तुम मेरे साथ रहोगे हमेशा, कुछ ऐसा वैसा ही। जिसु बोलती है कि अपने हाथ को हटा दो मेरे ऊपर से। वो जॉनी को पीछे पलट के फेंक देती है। फिर ऐसे जो लास्ट 3 मैचेस थे राउंड रॉबिन के, लान जॉनी आसानी से उसे जीत गया। ऐसे तो बाय जिसु एक और गेम को हार गई थी आगे के राउंड में, पर बाद में वो 7 जीत और 2 लॉसेस के साथ थी वो 3rd प्लेस में आई। ऐसे जॉनी और जिसु दोबारा साथ में बैठे होते हैं। जॉनी बोल रहा होता है कि जिसु जो फाइनल्स है वो स्टार्ट होने वाले हैं कल से। जिसु बोलती है हाँ मुझे पता है फाइनल्स ही हैं, मैं तुम्हारी ड्रैगन बनूंगी। जॉनी बोल रहा होता है जिसु इधर आओ मैं तुम्हें कैरी करता हूँ। वो जिसु को उठा लेता है। जिसु बोल रही होती है कि चलो चलते हैं ड्रैगन लान। वो ऐसे कुछ ज्यादा ही हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं अपने। जिसु बोल रही होती है कि एक्चुअली मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ तुम्हारा ड्रैगन बनने के लिए, मैं सचमुच तुम्हारा ड्रैगन बनना चाहती हूँ। जॉनी बोल रहा होता है कि जिसु तुम कुछ ज्यादा स्वीट हो। ऐसे फिर वेल किस हो जाती है। फिर हमें ड्रैगन राइजिंग अरेना का सीन दिखाया जाता है। वो जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है कि इस मैच में यानमो जैंग जीडे के साथ फाइट करेगा। ये जो ओपोनेंट है ये वुड एट्रीब्यूट को यूज करता है और ये लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ये परफेक्ट है यानमो को रोकने के लिए। जॉनी बोल रहा होता है कि इसकी स्ट्रेंथ अभी पीछे है, ऐसे तो यानमो पकड़ा जाएगा
पर फिर भी यानमो जीत सकता है। वो इंसान जुआनी की तरफ देख रहा होता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ कुछ दिनों में, तब तक मिलते हैं आपसे। बाय।